हरे कृष्णा राधे राधे। बोलिए दशा माता की जय। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति प्रदेश में गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई, पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कह दिया कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव में आज दशा माता की पूजा है, इसीलिए कोई आग नहीं दे रहा। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई। तब स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु तब तक हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसीलिए हम आग नहीं दे सके। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा, यह गाय का पहला बच्चा है क्या? तब आदमी ने कहा, हाँ। उसने फिर पूछा, बछड़ा है या बछिया? उसने कहा, बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा ले और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां फेरा बड़ा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से आकर दरवाजे पर आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर माँ ने सोचा, क्या हुआ? थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद ही दरवाज़ा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज़ सुनी तब उससे रुकने का साहस नहीं हुआ। उसने थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर खड़ी हो गई और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। पति ने पूछा, अम्मा कहाँ हैं? बहू ने उत्तर दिया, वह तो अभी व्रत का पारण कर रही है। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों तक ना जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी और वह जल लाएगी, मैं तभी जल पीऊँगा। यह सुनकर वह बहू चुपचाप बैठ गई। इतने में ही उसकी अम्मा पारण करके अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास आई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर के अंदर ले गई। अम्मा ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूँ बेटा, ये सब तो बहू ही बता सकती है। यह सुनकर बेटा आग बबूला हो गया और कहने लगा, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। मैं उसको घर में नहीं रख सकता, इसको अभी घर से निकालो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, पर वह मानने को तैयार नहीं हुआ और कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो मैं घर में रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूँगी। अब माँ ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हो गई तब पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो जा, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस तरह वह वहाँ से चलकर घड़ोची के पास गई। तब घड़ोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो जा, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। यह सुनकर वह वहाँ से हटकर घूरे के ढेर पर जाकर खड़ी हो गई। घूरे का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हट यहाँ से, कहीं और जाकर खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी किसी ने खड़ा होने नहीं दिया। वह अपने मन में बहुत दुखी होने लगी और जंगल को चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी पर उसे चोट नहीं लगी। वह उठकर उस कुएं में ही बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। उनके साथी उनसे बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए थे जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। अब भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा, यदि तुम पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, यदि स्त्री हो तो मेरे धर्म की बहन हो, तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। तब उस बहू ने आवाज़ दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया और हाथी पर बैठाकर राजधानी ले गया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सबने महारानी को महाराज के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया
कि महाराज एक नई रानी भी साथ ला रहे हैं। यह सब सुनकर रानी बहुत दुखी हुई। इतने में महाराज वहां आ गए। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। तब राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं ननंद है, यह मेरी धर्म की बहन है। तुम उसके साथ अपनी सगी ननंद जैसा ही बर्ताव करना। यह सुनकर महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननंद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननंद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग महल बनवाया। अब उसके दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी के बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। तब दासियों ने बताया कि महाराज की घोड़ी ने एक अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसी की बधाई गाई जा रही है। तब मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार बच्चा जन्म दिया है? तब दासियों ने कहा, हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी, हम दोनों दशा माता का डोरा ले लें। तब रानी ने पूछा, यह क्या है, मुझे समझाओ। तब वह कहने लगी, दशा माता के व्रत का नियम है कि पहले पहल जब कोई गाय, घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 दिन व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने व्रत के प्रारंभ की विधि भी बताई। तब महारानी कहने लगी कि तुम्हारा व्रत तुमको ही फले। मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा और गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाए मेरा दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे जो कहना है कह लो, किंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता से कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो। मैं मना कर रही हूँ, मैं नहीं करूँगी। मुंह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा ले लिया। 9 दिन तक व्रत किया। 10वें दिन विधि पूर्वक पूजन किया। गोला फरा बनाए संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई। वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी पहुंचा और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते सुना। एक कह रही थी कि राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर है, आज कल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तब से उसने सदा व्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारिणी भी है। चौथी बोली, वह सदाचारिणी और सर्वप्रिय है, सारी प्रजा उससे खुश है। एक पांचवी स्त्री कहने लगी, यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बातें सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के द्वार पर पहुंच गया। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने मना कर दिया और कहने लगा, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो अपने रास्ते चला जाऊंगा। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम इंतजार कर सको तो कर लो। वह चुपचाप बैठ गया और इंतजार करने लगा। पारण के बाद वह मुट्ठी भर मोती लाई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननंद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो मैंने आज तक तुम्हें मुस्कुराते नहीं देखा, आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? तब वह कहने लगी, यह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया है? वह कहने लगी, यह मेरा पता लगाने आया है। तब महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा कि उनसे कह दो अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आएं, तब ही मैं बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से कहता है, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माँ ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली, पीनस, बाजे गाजे, कहार आदि के साथ सज धज कर राजा नल की राजधानी को चला। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक अपनी बहन की विदाई की। जब वह महल से पीछे निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। तब महारानी बोली, ननंद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली।
जरा पीछे मुड़कर तो देखो। जो ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो देखा राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया है। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल और रानी का यह हाल हो गया कि वह कमरी और कथली ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालयों में पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। वहां पर एक बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकर पत्थर में बदल जाती। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी किनारे गए। रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटी बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियां उछलकर नदी में वापस चली गई। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के घर गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तब उसने सेवकों से पूछा कैसे आए हैं। सेवकों ने कहा भिखारियों के हाल में हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के घर ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा, इस थाल में जो भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननंद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? तब रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ भी लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने देखा वहां तो कंकर पत्थर के अलावा कोई भी नहीं है। राजा को समझते देर नहीं लगी कि यह सब बुरी दशा के कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने पूछा कि कैसे आना हुआ और कैसे आए हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया, भिखारियों के हाल में आए हैं। तब मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए हैं वैसे ही अच्छे हैं, आखिर मित्र हैं, उन्हें महल में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, भोजन कराया, एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में एक खूंटी पर हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए पर रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह सब दिखाया। राजा ने सोचा, यहाँ से तो चुपचाप निकल चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। मित्र को क्या मुंह दिखाएंगे? बेचारे दोनों रात में ही उठकर जंगल की तरफ चले गए। चलते चलते एक दूसरी राजधानी में पहुंचे। वहां अतिथि और भिक्षुकों को सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदाव्रत लेने लगे, परंतु उस समय तक वह भी बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, यह लोग ना जाने कहाँ के अभागे आए हैं, इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे देते हैं। इस प्रकार उन्होंने अनादर और कड़वी बातों सहित दान देना अस्वीकार कर लिया। वे निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत का नाम ही क्यों करते हैं। तब दानाध्यक्ष बोला, यह तो बड़ा ही घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार उनको हवालात में बंद कर दिया गया। एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया गया था उसी के पास आम रास्ता था। एक जमादारनी राजा की गुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी उससे पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? वह बोली, आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा, पहला प्रसव है? जमादारनी ने कहा, हाँ। तब रानी ने फिर पूछा, बछड़ा हुआ है या बछड़ी? तब जमादारनी ने कहने लगी कि बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी से हमारी यह दशा हो गई है। आज मैं दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यह पूजा सामग्री कहाँ से आएगी? नियम धर्म का पालन कैसे होगा? तब रानी ने कहा, दशा माता ही सब कुछ करेगी, मैं उन्हीं का नाम लेकर डोरा ले लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल से लेकर डोरा तैयार किया। उसे समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहां का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उस रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपत्ति को देखा
और कोठड़ी में बंद देखकर पूछने लगे कि वे लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है। तब पहरेदार कहने लगे, ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको आशीर्वाद के बदले गालियां दे रहे थे, इस कारण इन्हें हवालात में डाल दिया है। तब राजा ने कहा, यह इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसीलिए ऐसा किया होगा। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डालना चाहिए था। इनको रिहा कर दो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती हैं। इस पर उसने दोनों हाथों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर उन्हें महल में ले गया। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर दोनों ने पूरे राजसी ठाठ के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में अपने पहले मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनी तो पूछने लगा, कैसे आए हैं। तब लोगों ने कहा, राजसी ठाठ बाट के साथ हाथी, घोड़े, डंका, पालकी, पीनस और एक फौज को साथ लाए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे अब हैं, मेरे तो मित्र हैं। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थी। तब रानी ने देखा, मोर का चित्र जो हार निकल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह सब दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह सब दिखाया। मित्र कहने लगा, मैंने तब भी तुम्हें चोर नहीं समझा था, ना ही अब समझता हूँ। यह सब तुम्हारी बुरी दशा का फल था। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना भैया आ रहे हैं, तब उसने लोगों से पूछा, कैसे आ रहे हैं। लोग कहने लगे, जैसे एक राजा को आना चाहिए उसी तरह से आ रहे हैं। तब बहन कहने लगी, उन्हें मेरे महल में ले आओ। तब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा। तब रानी कहने लगी, आप अपनी बहन के घर जाओ, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूंगी जहाँ पहले ठहरी थी। राजा कहने लगा, जिसके कारण इतने दुख तुमने उठाए, फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। पर रानी नहीं मानी। वह कुम्हार के घर चली गई। राजा बहन के घर चला गया। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजा कर लाई। भाभी के सामने थाल रखा। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने के चांदी गहने, खाओ रे, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह सब सुनकर नंद कहने लगी, यह उलाहना किसे देती हो। मुझसे तो उस समय जो हो सका मैं उस समय लाई थी, वह अब भी लाई हूँ। विश्वास ना हो तो चक्के के नीचे देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहां पर माणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी तो यह सब देखकर सन्न रह गई। वह कहने लगी, ननंद जी, तुम्हारा तो कोई दोष नहीं था, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने ननंद का लाया हुआ सब सामान और अपनी तरफ से कुछ और जौहरात मिलाकर ननंद को वापस कर दिए, परंतु ननंद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सूरा गाय के पास पहुंचे। गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे और पहला पड़ाव डाला, भोजन बनवाया। जब राजा भोजन करने बैठा, उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां अपने आप आकर थाली में गिर पड़ी। रोटियां जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियां बन गई। तब राजा कहने लगा, ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता। तब रानी ने कहा, ये रोटियां और मछलियां वे ही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। यदि मैं आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई हैं और रोटियां ईंट बन गई हैं, तो आप सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे कुछ बहाना बनाना पड़ा। अब राजा रानी अपनी राजधानी की ओर बढ़े। राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने सोचा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे सब घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, ये तो अपने ही राजा हैं। लोगों की प्रसन्नता का तो ठिकाना नहीं रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए। आटे की 10 बत्तियां, 10 शक्कर की गुंजियां, 10 अठावनियां सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक जलाया, परंतु उसकी बत्ती नहीं जली। इस पर पंडित कहने लगे, कोई न्योता पाने वाला न्योते को रह गया है, स्मरण करो, उसके आने पर ही यह दीपक जलेगा। रानी ने सोच विचार कर बताया कि ननंद रह गई है। तब पंडितों ने कहा कि उसे फौरन बुलाओ। तब राजा ने
तुरंत ही अपना दुरत कामी रथ भेजकर अपनी मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का मानिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की कि मेरी प्रजा के सभी लोग दशा माता का व्रत किया करें। हे भगवती दशा माता, जिस प्रकार आपने राजा नल के दिन फेरे उसी प्रकार सबके फेरना। जैसे आपने रानी को दंड दिया ऐसा किसी को भी मत देना। बोलिए दशा माता की जय।